हेलो स्टूडेंट्स, मुझे काफी अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स वो वीडियोस देख रहे हैं क्लास 10th वाले, और एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला कि सर फाइनल डेज के रिवीजन के लिए भी कोई मैं टिप शेयर करूं। तो लीजिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपके जो फाइनल डेज हैं क्लास 10th बोर्ड के पहले बचे हुए 15-20 दिन, इसमें किस तरीके से आप तैयार करेंगे। देखो बच्चों, सीबीएसई का जो बोर्ड इतने सालों बाद अब आ रहा है, बोर्ड के पेपर की फिलॉसफी क्या है। आपने पूरे साल जो स्टडीज करी हैं, और स्टडीज के साथ एक प्रेजेंटेशन का मेथड बहुत जरूरी है। भाई, जिस तरह एक वकील साहब कोर्ट पहुंचते हैं तो पूरा एक लिबास पहनते हैं, एक ब्लैक कोट पहनेंगे, एक पूरा चोगा होता है उसको ओढ़ेंगे, जज साहब भी इस तरह से पहनेंगे। आप जब हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर व्हाइट कोट पहनेगा। आप जब मॉर्निंग स्कूल में जाएंगे तो अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलेंगे। दिस इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इसी तरीके से क्लास 10th के बोर्ड और क्लास 12th के बोर्ड के लिए भी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी आंसर प्रेजेंट करेंगे तो एक स्टोरी टाइप आप बनाएंगे, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये 5 मार्क क्वेश्चन है, 3 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क या 1 मार्क क्वेश्चन है। मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप पूरा प्रेजेंटेशन देंगे। मैथ्स के अंदर 6 मार्क क्वेश्चन भी रहेंगे। यहां पर स्टेप वाइज मार्किंग है सीबीएसई के अंदर। जैसे कि मान लीजिए आप साइंस में कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं और वहां आपको न्यूमेरिकल डेटा दे रखा है, तो सबसे पहले आपने लिखना है गिवन, फिर आपने इस तरफ लिखना है पेज के टू कैलकुलेट, यहां पर आपने लिखना है फॉर्मूला यूज, और जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसको एक ब्लॉक में करिएगा। फिर आप सॉल्यूशन देंगे, फिर आप आंसर लिखेंगे। अगर आपका मैथमेटिकल आंसर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, मे बी डिवीजन बहुत हैवी है, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा है, इट्स ओके। आप जितना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कीजिए, और उसके बाद अप्रॉक्स आंसर लिखिए। अगर आपने ये लिखा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दिस इज अ वे टू प्रेजेंट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आप इस तरह से करेंगे, ठीक है बच्चों, कोई इसमें इश्यू नहीं। प्रेजेंटेशन के मार्क्स, बोर्ड्स के अंदर प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं। भाई बहुत ऑब्वियस सी बात है, हम एक पार्टी में गए हैं, वहां के जो होस्ट हैं वो गेस्ट से मिल रहे हैं, और गेस्ट से कह रहे हैं कि आइए, आपने खाना खाया, आइए प्लीज खाना लीजिए, डिनर लीजिए। ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। सोचो अगर वो कह दें हाँ भाई रोटी खा ली बे, सो दिस इज नॉट द वे। यानी प्रेजेंटेशन का ध्यान दीजिए। आप जब बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान देना होगा। न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स में आप इस तरह जाएंगे। अगर कोई आप ये ध्यान से नोट कीजिए ये तरीका, ठीक वैसे जैसे आप इंग्लिश में लेटर लिखते हैं तो एक फॉर्मेट होता है, तो आपके पेपर में फ्लो होना चाहिए। सीबीएसई ने अपने कुछ सैंपल पेपर निकाले होते हैं। सीबीएसई रिलीज करता है अपने कुछ सैंपल पेपर्स, ठीक है, और अगर आप कोई भी सैंपल पेपर लेंगे तो उसके पीछे लिखा होता है, कुछ 1 या 2 सैंपल पेपर दिए होते हैं, उनके नीचे लिखा होता है इशूड बाय सीबीएसई। तो जब आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले उन इशूड बाय सीबीएसई सैंपल पेपर्स को देखिए। मैक्सिमम टाइम बच्चे कहते हैं जी मेरी तो तैयारी पूरी नहीं है, मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, मैं सैंपल पेपर कैसे करूं। नहीं, देखिए गलत बात है ये। तैयारी कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, ठीक है। अगर आप जिंदगी में तैयारी कर रहे हैं तो आप बस तैयारी करते जाएंगे और कुछ नहीं। अगर मैं कोई मैच खेलना चाहता हूं और मैं नेट प्रैक्टिस में लगा हुआ हूं और मेरा मन कहता है कि नहीं यार मैं तो भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूं, मैं मैच कैसे खेलूंगा। नहीं यार, आप मैच खेल के देखिए। एक मैच आपको जो सिखाएगा वो नेट प्रैक्टिस नहीं सिखा पाएगी। यह यकीनन नेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बट मैच खेल के भी एक्सपीरियंस मिलेगा। उसी तरीके से यकीनन आपका सिलेबस कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है, बट सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर स्टार्ट करना आप शुरू कर दीजिए। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी डेट शीट के हिसाब से आप किस तरीके से 18 फरवरी से यानी संडे से आप किस तरह स्टार्ट करेंगे, आपकी डेट शीट के हिसाब से आपको पूरा पैटर्न दूंगा। बट यकीन मानिए अभी आपको सारे सब्जेक्ट्स के, अगर आप 10th में हैं तो मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, इन सब का एक सैंपल पेपर आपने जरूर ट्राई करना है। और ध्यान रखिए इशूड बाय सीबीएसई के सैंपल पेपर उनमें से ट्राई कीजिए, और जिस तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है उसके पीछे स्टेप वाइज वैसे अपने पेपर को चेक कीजिए प्लीज। ये करना बहुत जरूरी है।
जब भी हमें अपने आप को इंप्रूव करना होता है तो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन और जो हम करना चाहते हैं उस सिचुएशन के बीच के ब्रिज बनाने होते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को जज करने के लिए आपको ये टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार हम तो इतना पढ़ नहीं पाए, इतना टाइम मिलता तो हम ये कर लेते तो अच्छा था, ये कर लिया होता तो अच्छा था। मैं भूल जाओ, ये मत सोचो क्या कर सकते थे, ये सोचो क्या कर सकते हो। दोबारा सुनो, ये मत सोचो क्या कर सकते थे, ये सोचो क्या कर सकते हो। जो कल तुम्हारे बीत गए, जो वक्त तुम्हारा बीत गया उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। जो आज करोगे वो तुम्हारा आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। फॉरगेट अबाउट पास्ट। हम ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर सकते थे, लीव इट। अब जो कर सकते हो वो देखो। उठाओ सैंपल पेपर, सीबीएसई ने जो इशू करे हैं उठाओ और ढंग से उनको आंसर करो। चेक करो कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या कमी है उसे दूर करो। क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर्स हैं। मैं ये नहीं कहता क्वेश्चन थ्रू आउट रिपीट होते हैं, बट यस टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे जज करो। अगर आपको कुछ चाहिए कि इस चैप्टर का हमें इंपॉर्टेंट बता दो, इस चैप्टर का बता दो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, मैं बता दूंगा आपको। बट अब आपको हथियार उठा के एक लगन से भिड़ जाना होगा अपने इस बोर्ड एग्जाम के लिए। जिस टॉपिक के ऊपर आपको गाइडेंस चाहिए, साइंस में फॉर क्लास 10th, मैथ्स में, जिसमें भी टॉपिक में आपको चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। 12th के बच्चों के लिए बायो और केमिस्ट्री में जिस भी या आपको और किसी टॉपिक में चाहिए, सो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। ऑल द बेस्ट गाइस, जुट जाओ।